आंसू गैस के गोले दागे। जानकारी नोएडा से मिल रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर हो चुके हैं। नोएडा फेज 2 में कर्मचारियों ने हंगामा किया है, सैलरी की मांग को लेकर भारी बवाल कर दिया है, तोड़फोड़ की है, प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है, नारेबाजी की है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं और देखिए किस तरीके से पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। तो ये श्रमिक इस वक्त आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है। दरअसल कल भी यहाँ पर मीटिंग हुई थी डीएम के साथ, लेकिन आश्वासन के बाद भी ये तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस वक्त पूजा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। पूजा, ओवर टू यू। इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि आज निर्मला ताई ने बोली है कि 20,000 सैलरी सबको होना चाहिए, लेकिन आज इस कंपनी जेट टाउन है जो 11,000 सैलरी दे रही है। दूसरा बात किसी भी लेडी हो जेंट्स इमरजेंसी अगर पास चाहिए, आप तो पता लेडी है बेहोश भी हो जाएगी, बोलता क्या तुम मर गए क्या, ये कोई बात हुआ। तीसरी रीजन ये है किसी दिन अगर रोटी होगा तो कोई अनाउंस नहीं है, धमकाएंगे तो काम करना पड़ता है। ओटी कभी अपने हिसाब से ओटी होता है, अपने मन से कि करना है तो करना है, मरो या जीवो। रुक जा मैडम, गर्ल्स को धमकी दी गई है, बॉयज को धमकी दी है। तुम्हें तो कल को देख लेंगे, तुम्हारे पंच ब्लॉकर ने मारने की धमकी दी है लड़कों को कि तुम्हारा वीडियो है, तुम्हें तो कल को देख लेंगे। मैम प्लस मिसबिहेव इतना किया जाता है, तू तड़ाक बदतमीजी से बात की जाती है। मैम बोला जाता है पता क्या है कंपनी में कि कहाँ हो, मर गए हो क्या सारे, तुमसे हो नहीं रहा क्या, इस तरीके से हमसे बात की जाती है। हमारे कंपनी के अंदर हर घंटे मैडम जिस तरह से घंटे आउटपुट बढ़वाते हैं ना हर घंटे, तो उस तरह हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए घंटे के हिसाब से। हर घंटे 10-20 डिवाइस बढ़वा के काम करा लेते हैं, तो हर घंटे ऐसी सैलरी बढ़नी चाहिए। 200-300 बढ़ाने से नहीं हो। हम लोग महंगाई में हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास खर्चा भी नहीं बचता है, रूम रेंट दो, राशन वगैरह सब कुछ जोड़ने पर कंपनी में 4 रोटी दी जाती है, खाना तो खाओ वरना जाओ यहाँ से। 12 घंटे काम करवा के हमें कुछ नहीं दिया जाता है। यहाँ पे 11,000 हमारे साथ कुछ भी हो, पास मांगते हैं ना तो पास देने के लिए मना कर दिया जाता है। इमरजेंसी के लिए भी बोले ना मैम कि इमरजेंसी है तो बोल देते हैं मरो चाहे जियो, कुछ भी हो लाइन पे काम करो। आपको करना पड़ेगा, आपको आप बताइए 11,000 में हम लोगों का क्या होगा। मैम अगर कुछ हम कुछ बोलते हैं तो हमें पंच ब्लॉक का धमकी दिया जाता है, पंच ब्लॉक हो जाता है। कोई भी बात उठाओ कहेंगे, बोलेंगे घर जाओ। देखो 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, 9 घंटे हमसे कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सैलरी हमारी है वो 26 दिन से काउंट अरे शांत हो जाओ। सैलरी जो है हमारी वो 26 दिन के हिसाब से काउंट होनी चाहिए, होती है 30 दिन के हिसाब से, ठीक है। जो हमारा संडे ओवर टाइम में चलता है वो चल जाता है क्या, सिंगल ओवर टाइम मिलता ही नहीं है संडे का। अगर हम जोड़ेंगे तो वो मतलब उतना ही पड़ेगा। और कंपनी में इन्वेंट्री हो कुछ भी हो तो गेट पास देंगे तो भगा देते हैं, ठीक है। और जब से गैस का इशू आया है, जब से मतलब 4 रोटी देते हैं और सब्जी ऐसा देते हैं कुछ पूछो मत, जिसको खाने लायक ही नहीं है और खाने में कीड़े निकलते हैं। चावल मैम चावल जो है वो दिन के और रात के सारे मिक्स कर देते हैं और रोटी बॉयल करके दे रहा। हम लोग HR वाले से बात उठाए तो वो 5 ब्लॉक का धमकी दे रहा है, बोला है घर चले जाओ। लोग मतलब नौकरी से बाहर निकाल देंगे। ये क्या होता है मैम नौकरी से भाई, कोई इंसान कंपनी के अंदर कोई गलती कर रहा है तो उसको वार्निंग दी जाती है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसमें ऐसे जितनी भी कंपनियां हैं जो भी वर्कर हैं उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज किया जाता है। बात नहीं रखी, बात रखी है, बात कोई सुनने वाला है ही नहीं। लेबर का कोई बात सुनने वाला नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक की कोई बात नहीं सुनने वाला। आप जो यहाँ पे मैम आई हैं तो इन लोगों का हौसला बढ़ा, इतनी देर से कोई भी यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। आप अगर अकेले बोलोगे, अभी एक पुलिस वाले भैया आए थे, उन्होंने बोला अभी मैं अंदर जा रहा हूँ कंपनी में, बुला के ला रहा हूँ 2 मिनट में। अभी 2 घंटे हो गए, अभी कोई नहीं आया अंदर से कंपनी का। अभी एक सीनियर आया था कि सर एक लाइन चलवा दो, यहाँ पे आए थे कि लाइन चलवा दो। लाइन चलवाने के लिए वो आ गए कि बंदों को बोल दो, उन्होंने बोला बंदे बोलो, लेकिन अंदर से कोई सीनियर बात सुनने के लिए कोई नहीं आया। ना तो PF कटता ना ESI कटता, हमें हॉस्पिटल के नाम पे प्राइवेट इंश्योरेंस दिया जाता, उसका भी पैसा हमारी सैलरी से ही काटा जाता है। 12,000 सैलरी में हम क्या क्या करेंगे,
हर महीने एडवांस लेना पड़ेगा, हमें किसी ना किसी से उधार लेना पड़ेगा, हम कर्जे में, हम जैसा इंसान तो कर्जे में ही चला जा रहा है। तो इससे बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। हम 11,000 में, आप ही बताइए। 11,000 रुपए में बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि साल की छुट्टियां मिलती हैं, अगर हम एक छुट्टी भी एक्स्ट्रा करते हैं अगले महीने पैसे काट लेते हैं, बल्कि साल में सिक लीव और बहुत सारी लीव्स मिलती हैं जो कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो इस सब की चीज़ें मैम करवाओ। अगर कंपनी अपने निजी काम से छुट्टी दे रही है मैम, तो फिर वो छुट्टी देने के बाद वो संडे वर्किंग कराएगी। अगर संडे आप चारों वर्किंग कर रहे हो, एक संडे आपने छुट्टी दे दिया तो बोलेगा आपका जो आपका संडे वर्किंग चल रहा था, जिस दिन आप छुट्टी करोगे संडे को बोल देगा वही संडे आपका वर्किंग था, आपका अटेंडेंस बढ़ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, मान के चलो कंपनी में काम नहीं है मैम, कंपनी में काम नहीं रहता मैम, आराम से